हेलो गाइस, आज हम एक ब्रांड न्यू कैटेगरी को एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड व्हेन आई से ब्रांड न्यू आई मीन इट एंड दैट इज क्रिप्टो रोबोटिक्स। ये एक हाइप नहीं है बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे क्रिप्टो और ह्यूमनाइड रोबोट्स मिलते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये अभी इंपॉर्टेंटली रेलिवेंट क्यों है, कौन से प्रोजेक्ट्स इंटरेस्टिंग हैं, ये काम कैसे करते हैं, इसके चैलेंजेस और पोटेंशियल्स क्या है और ये कैटेगरीज अब क्यों सामने आ रही हैं। That's all we will discuss in this video. So welcome back to my channel. This is Digital Dreaming with Alisha. ह्यूमनॉइड रोबोट्स अब धीरे धीरे फंक्शनल और एक्सेसिबल हो रहे हैं। एआई काफ़ी इवॉल्व कर चुका है और ऑटोनोमस एजेंट्स रोबोट्स को डिसीजन लेने और सर्विस देने के लिए बना रहे हैं। क्रिप्टो के साथ हम डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम बना सकते हैं जहां ये रोबोट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें और वैल्यू जनरेट करें। पर अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। सिंपल सी बात है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स को चाहिए होता है एआई, डेटा, कंप्यूटिंग पावर एंड ऑल। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ये सर्विसेज डिसेंट्रलाइज्ड एआई मार्केटप्लेस के थ्रू देते हैं जहां रोबोट्स इन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यानी रोबोट्स खुद सीखते हैं, डिसीजन लेते हैं, इवन कि क्रिप्टो यूज़ करके वैल्यू भी जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट बहुत छोटी है, ज़्यादातर ये लो कैप प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपिंग स्टेज में हैं, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और अगर एडॉप्शन बढ़ता रहा तो चीज़ें बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी। पोटेंशियल बहुत मैसिव है, ख़ास तौर पे जब ये टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री, लिंग्विस्टिक या फिर डेली लाइफ में यूज़ होंगी। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट सम रोबोटिक प्रोजेक्ट्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पिक। पिक एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो मशीन इकोनॉमी के लिए बनाई गई है। यहाँ पर डिपेंड, टोकनाइज मशीन और फिजिकल एआई काम करता है, वो भी लो फीस और फास्ट स्पीड के साथ। इसमें ऑलरेडी रेडी टू यूज मॉड्यूल्स यानी आइडेंटिटी एक्सेस वेरिफिकेशन, स्टोरेज टाइम भी है एंड यूटिलिटी टोकन्स फॉर फीस, स्टेकिंग, गवर्नेंस। ऑलरेडी 50 से ज़्यादा डिपेंड्स और 2 मिलियन से ज़्यादा मशीन्स पिक के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। अब बात करते हैं नेटिक्स नेटवर्क की। नेटिक्स नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज्ड जियोस्पेक्टिकल डेटा प्लेटफॉर्म है जो एग्जिस्टिंग कैमरास को सुपर सेंसर बनाकर रियल टाइम ऐप और लोकेशन डाटा प्रोवाइड करता है। साथ ही प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए एज एआई यूज़ करता है। ये सिस्टम डेटा मोनोपोलीज को ब्रेक करता है, यूजर्स को रिवॉर्ड देता है और ब्लॉकचेन के जरिए डाटा कलेक्शन, वेरिफिकेशन और मोनेटाइजेशन को सबके लिए ओपन बनाता है। अब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की कुछ लिमिटेशंस और उनकी पोटेंशियल्स की। अभी एडॉप्शन लो है, रोबोट्स रेयर हैं और एक्सपेंसिव भी हैं, टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी हाई है, एम्बेडेड एआई को बहुत ज़्यादा डेटा और कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है। लिमिटेड इंटरऑपरेबिलिटी, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मार्केट रिस्क ज़्यादा है, प्रोजेक्ट्स अल्ट्रा लो कैप है, मतलब एक्सट्रीमली वोलाटाइल और कुछ डिसअपेयर भी हो सकते हैं। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, हर कंट्री का एक अपना रूल होता है, तो ये भी एक रिस्क है। Now let's talk about some potentials in robotics. Number 1, advanced automation in industry, linguistics or services. Number 2, new decentralized ecosystem. Number 3, generative AI जो content creation और human interaction के लिए यूज होता है. Number 4, huge future of market अगर हम humanoid robots को widely adopt करते हैं. Number 5, continuous innovation of each projects that can bring unique advancement every day. अब हम बात करते हैं बिट रोबोट्स की। बिट रोबोट्स बिल्कुल बिटनसोर जैसा है, लेकिन ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए बना है। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं बल्कि रोबोट्स के लिए फिजिकल काम को डिसेंट्रलाइज करता है। ब्लॉकचेन के जरिए हर रोबोट अपना काम वेरीफाई और मोनेटाइज कर सकता है, वेरीफाइबल रोबोटिक वर्क और ऑन चेन आइडेंटिटी के थ्रू। सिंपल वर्ड्स में ये फ्यूचर की डिसेंट्रलाइज्ड रोबोट की इकोनॉमी है। ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और इसका टोकन अभी लॉन्च नहीं हुआ। So guys, if you want further more details about new projects and future opportunities, then subscribe, like and hit the bell icon. See you in the next one.